हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने इस परिवार ज्ञान मंत्रा में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्टेट ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की अवस्थाएं क्या क्या हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, उसके बारे में जानने से पहले हम मैटर के बारे में जान लेते हैं कि मैटर क्या होता है, मैटर किसको हम मैटर कहेंगे और कौन सी चीज़ मैटर नहीं होगी। जैसे कि मैटर होता क्या है, एनी सब्सटेंस विच हैव सम मास, ऐसा सब्सटेंस के पास में कुछ मास होता है एंड इट टेक सम प्लेस, और जो कुछ प्लेस लेता है उसे हम मैटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये एक पेन है, ये भी एक मैटर का एग्जाम्पल है। जैसे ये पेन ले लिया हमने, इसका कुछ ना कुछ मास है इसके अंदर, और जैसे इस पेन को हमने इस बुक के ऊपर रख दिया तो इसने इतना प्लेस ले लिया, अपना बुक का इतना प्लेस ले लिया। तो कोई भी चीज़ जिसके पास में कुछ मास होगा और अपना और टेक सम प्लेस हो, कुछ प्लेस लेगा, तो उसे हम मैटर कहेंगे। तो सारी चीज़ें जो बुक है हमारी, जो पेन है, चेयर है, ब्लैक बोर्ड है, सब कुछ ये एग्जाम्पल है मैटर के, क्योंकि इन सभी में क्या होता है, मास भी होता है और ये रखने पर क्या है, कुछ प्लेस भी लेते हैं। आगे है स्टेट ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ की अवस्थाएं क्या क्या हैं। बेसिकली जो स्टेट ऑफ मैटर हैं वो तीन पर मानी जाती हैं: सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब जो सॉलिड है, सॉलिड कौन से मैटर को कहेंगे, लिक्विड किसे कहेंगे, गैस किसे कहेंगे, तो इसके लिए कुछ डेफिनेशन है इनकी। सॉलिड जो होंगे उन्हें कहेंगे सब्सटेंस को जिसके पास में डेफिनेट शेप होगी, साइज होगा एंड वॉल्यूम होगा। फॉर एग्जांपल ये जो पेन है हमारा, ये एक सॉलिड का एग्जांपल है। इसके पास में डेफिनेट शेप होती है, जैसे इसकी ये शेप बनी हुई है तो इसकी डेफिनेट शेप है। और जैसे ये तो है नहीं कि आज इसकी शेप ये है, कल ये स्फेरिकल में चेंज हो जाएगा, परसों ये क्यूब में चेंज हो जाएगा, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो इसकी शेप ही बना दिया इसको एक बार तो इसी शेप में रहता है। तो सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है। अब इसका साइज भी फिक्स है, ये नहीं है कि साइज कम होता है ज़्यादा होता रहेगा, तो साइज भी फिक्स होता है और इसका वॉल्यूम भी फिक्स है। जो इसकी सॉलिड सब्सटेंस उसे कहेंगे, ऐसे सब्सटेंस होंगे जिसका डेफिनेट तो शेप होगी, साइज भी उनका डेफिनेट होगा और उनका वॉल्यूम भी फिक्स होगा, उन्हें हम सॉलिड कहेंगे। उससे आगे है लिक्विड। लिक्विड का मतलब क्या है, सब्सटेंस विच हैव डेफिनेट वॉल्यूम, ऐसे सब्सटेंस जिनके पास में डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन शेप और साइज उनका फिक्स नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल हमने एक बिक्कर लिया, बिक्कर में 1 लीटर पानी को, 1 लीटर वाटर ले लिया। 1 लीटर वाटर तो क्या है, उसकी डेफिनेट वॉल्यूम है, वो 1 लीटर वॉल्यूम कितना ले लिया, 1 लीटर ले लिया। उसके बाद में हमने उस बिक्कर से पानी को किसी ऐसे बिक्कर में डाल दिया जो क्या है, एक स्फेरिकल शेप का है। तो पानी को अगर हमने वाटर को उस स्फेरिकल बिक्कर में डाल दिया तो उसके बाद में उसकी शेप तो स्फेरिकल में चेंज हो जाएगी और उसका साइज भी चेंज हो गया, लेकिन उसका वॉल्यूम जो था, बिक्कर में 1 लीटर था, वो स्फेरिकल में जाने के बाद में भी 1 ही लीटर रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि लिक्विड के अंदर डेफिनेट तो वॉल्यूम होता है लेकिन शेप और साइज चेंज होती रहती हैं। जिस भी चीज़ के अंदर डालेंगे हम लिक्विड को, वो उसी का साइज ले लेती है। आगे है गैस। गैस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका ना तो शेप फिक्स होता है, ना साइज फिक्स होता है, ना ही उनका वॉल्यूम फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल हमारे घर में एलपीजी सिलेंडर होते हैं, तो एलपीजी सिलेंडर में गैस भरी जाती है। अब जो गैस सिलेंडर के अंदर है तब उसका जो वॉल्यूम है वो सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर है। जब उस गैस को हम बाहर किसी रूम में ले आए, उस पूरी गैस को निकाल दें रूम के अंदर, तो जो सारे रूम में क्या हो जाएगी, गैस फैल जाएगी। अब जो उसका वॉल्यूम होगा गैस का, वो पूरे जो रूम का वॉल्यूम है वो उस गैस का वॉल्यूम होगा। तो कोई सब्सटेंसेस होंगे जिनका शेप भी फिक्स ना हो, साइज भी ना हो और वॉल्यूम भी फिक्स ना हो, उन्हें हम गैस कहते हैं। अब आगे हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस की किस प्रॉपर्टीज हैं। इन प्रॉपर्टीज को ध्यान से पढ़ लेते हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी है कि जो इंट्रामोलिकुलर वॉइड या फिर स्पेस, क्या सॉलिड के अंदर कितना होता है, लिक्विड में और गैस में क्या होता है। अब देखो ये कोई सॉलिड का एग्जांपल है। इस सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं या जो एटम होते हैं जिनसे सॉलिड मिलके बना है, उसके जो एटम हैं ये वो एटम दिखा रखे हैं। अब इनके बीच में जो स्पेस होता है सॉलिड के अंदर, वो बहुत ही कम होता है, जो इनके बीच में जो स्पेस होता है। अब ये लिक्विड है, लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो थोड़े दूर होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड। आगे है गैस। गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं एक दूसरे से। तो अब देखो इंट्रामोलिकुलर स्पेस या वॉइड का मतलब है इन पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम इंट्रामोलिकुलर स्पेस या फिर वॉइड कहते हैं। अब जैसे सॉलिड की बात करें, इसके अंदर तो क्या होती है, बहुत ही कम होती है ये, वेरी बहुत ही कम होती है इंट्रामोलिकुलर स्पेस या फिर वॉइड। अब जो लिक्विड के अंदर है, अगर इंट्रामोलिकुलर स्पेस या वॉइड पूछ ले तो वो सॉलिड से तो ज़्यादा होता है लेकिन गैस से कम होता है, क्योंकि गैस के अंदर सबसे ज़्यादा होता है इंट्रामोलिकुलर स्पेस या फिर वॉइड। उससे आगे है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है कि जिनको कंप्रेस करने से वो अपनी शेप को चेंज कर दें। अब जैसे कि ये सॉलिड है,
इसको अगर हम कंप्रेस करें तो ये कंप्रेस नहीं होता बिल्कुल भी। तो सॉलिड की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो वेरी लेस होती है, नेग्लेजिबल होती है एज कम्पेयर टू, नेग्लेजिबल होती है या फिर होती है तो बहुत ही लेस होती है कंप्रेसिबिलिटी जो सॉलिड की होती है। उससे आगे है लिक्विड। लिक्विड की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो सॉलिड से तो ज़्यादा होती है लेकिन गैस से कम होती है। अब यानी इसकी भी जो कंप्रेसिबिलिटी वो ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होते हैं लिक्विड भी, क्योंकि हमने मान लिया फॉर एग्जांपल के लिए एक बोतल ले ली, बोतल के अंदर वाटर फिल कर दिया, पूरी बोतल में फुल वाटर फिल कर दिया, अगर उसको अगर हम कंप्रेस करें तो वो कंप्रेस नहीं होती इजीली। तो लिक्विड भी ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल ही होते हैं। और गैस जो होती है वो इजीली कंप्रेस हो जाती है। बोतल के अंदर गैस है, एयर, बोतल ले ली हमने, उसके अंदर एयर भरी हुई है, उसको अगर कंप्रेस करेंगे तो वो इजीली कंप्रेस हो जाती है। तो कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है गैस की और सबसे कम होती है सॉलिड की। उससे आगे शेप और वॉल्यूम की तो हमने ऊपर बात ही कर ली। उससे आगे है डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स। पार्टिकल की जो बीच की डिस्टेंस होती है सॉलिड के अंदर वो बहुत ही कम होती है, और जो लिक्विड की में होती है वो सॉलिड से ज़्यादा होती है लेकिन गैस से कम होती है। सबसे ज़्यादा जो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस होती है वो गैस में होती है। उससे आगे है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स है। जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगती है उसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। इन पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगती है वो स्ट्रॉन्ग होती है सॉलिड के अंदर, और लिक्विड के अंदर ये लो होती है, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। और गैस के अंदर ये जो फोर्स होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो वेरी लो होती है। उससे आगे है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। यानी जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट मूवमेंट करते रहते हैं। तो उस टाइम पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है सॉलिड के पार्टिकल की, काइनेटिक एनर्जी तो होती है सॉलिड में भी, उसके पार्टिकल्स भी अपनी मीन पोजीशन के अबाउट मोशन करते रहते हैं, लेकिन उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो वेरी लेस होती है सॉलिड के अंदर। उससे आगे है लिक्विड। लिक्विड में जो पार्टिकल्स हैं वो मीन पोजीशन के अबाउट थोड़े से ज़्यादा मोशन करते हैं, तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की वो ज़्यादा होती है सॉलिड से। और जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस की वो तो बहुत तेज़ी से मूव करते रहते हैं, तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा होती है काइनेटिक एनर्जी गैस की पार्टिकल्स की। उससे आगे है फ्लो प्रॉपर्टीज। जो सॉलिड है वो जो फ्लो प्रॉपर्टीज यानी सॉलिड को जहाँ पे रखते हैं हम, वो फ्लो प्रॉपर्टी को शो नहीं करता, करता है तो बहुत ही कम करता है, यानी नेग्लेजिबल के अबाउट होती है सॉलिड में। उससे आगे है लिक्विड। लिक्विड में क्या होता है, सॉलिड से ज़्यादा होती है किसकी, लिक्विड की फ्लो प्रॉपर्टी, और गैस से कम होती हैं। और सबसे ज़्यादा जो फ्लो प्रॉपर्टीज होती हैं वो गैस की होती हैं। यानी गैस को जैसे ही हम ओपन करते हैं गैस को तो वो जल ईजिली फ्लो करके पूरे रूम में फैल जाती है। तो गैस की जो फ्लो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सबसे ज़्यादा होती हैं। उससे आगे है डेंसिटी। डेंसिटी जो होती है वो सॉलिड की सबसे ज़्यादा होती है। यानी इतना हमने एक स्पेसिफिक वॉल्यूम ले लिया, इस वॉल्यूम के अंदर जो पार्टिकल्स आ रहे हैं गैस के, जो सॉलिड के, वो क्या है हमारे ज़्यादा हैं। और इतने ही वॉल्यूम में जो लिक्विड के पार्टिकल हैं वो एज कम्पेयर टू लिक्विड क्या है, कम है। और एज कम्पेयर टू सॉलिड क्या है, कम है। और इसमें जो गैस में है सिर्फ 4 ही पार्टिकल आ रहे हैं इतने वॉल्यूम में। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है वो सॉलिड की होती है, फिर लिक्विड की होती, फिर उससे कम लिक्विड की होती है, और सबसे कम होती है वो गैस की होती है। उससे आगे है हमारी स्टेट ऑफ मैटर। यानी जो स्टेट ऑफ मैटर क्या है, और चेंज इन स्टेट। अब देखो स्टेट हमारी बेसिकली 3 टाइप पढ़ते हैं हम, सॉलिड, लिक्विड और गैस हैं। जब हमारा सब्सटेंस है सॉलिड से लिक्विड के अंदर चेंज होता है, यानी जब हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तब इंक्रीज करते हैं, जैसे कि हमने सॉलिड के अंदर आइस ले लिया, आइस का जब हमने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया तो वो मेल्ट होके किसके अंदर चेंज हो जाती है, लिक्विड के अंदर चेंज हो जाती है। और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं मेल्टिंग प्रोसेस। अगर हम यहाँ पे वाटर है, अगर वाटर को हम फ्रीज कर दें यानी फ्रीज में रख दें तो उसके बाद में फिर से वो आइस बन जाता है, यानी उसके टेम्परेचर को अगर कम कर दिया जाए तब वो फिर से सॉलिड बन जाता है वाटर। और इस प्रोसेस को कहते हैं हम फ्रीजिंग। अब है आगे, जब सॉलिड चेंज होता है गैस के अंदर सीधा, ना कि वो लिक्विड के अंदर चेंज ना होके डायरेक्ट सॉलिड गैस के अंदर चेंज हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। फॉर एग्जांपल के लिए जो कैम्फर होता है जिसे हम कपूर कहते हैं, वो सॉलिड से डायरेक्ट चेंज हो जाती है गैस के अंदर, तो वो एग्जांपल है कि सब्लिमेट मटेरियल का एग्जांपल है जो कपूर है। और जो अब जब सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड ना बन के सॉलिड ही बन जाए डायरेक्ट, तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम डिपोजिशन, या फिर इसका दूसरा नाम फ्यूजन भी है। ठीक है। अब है यहाँ से गैस। जब गैस जब लिक्विड
को जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं लिक्विड में, तो टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो गैस में चेंज हो जाता है लिक्विड हमारा, यानी वाटर जो हमारा अगर वो इसको हीट देंगे तो गैस के वेपर के अंदर चेंज हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेपोराइजेशन। अब जब गैस जब लिक्विड के अंदर चेंज करते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। ये सारी प्रोसेस हैं, 6 प्रोसेस हैं। और आगे है क्लाउड का जो निर्माण होता है वो कंडेंसेशन प्रोसेस के द्वारा होता है। क्लाउड का निर्माण यानी जो गैसेस होती हैं वो कंडेंस होके बाद में लिक्विड बनाती हैं, तो क्लाउड का जो निर्माण होता है वो कंडेंसेशन प्रोसेस से होता है। उससे आगे है कुछ सब्लिमेट मटेरियल के बारे में। ऐसे सब्सटेंस जो डायरेक्ट चेंज होते हैं सॉलिड से गैस के अंदर और गैस से सॉलिड के अंदर जो डायरेक्ट चेंज होते हैं उन्हें हम सब्लिमेट मटेरियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल के जो कैम्फर है यानी जो कपूर है हमारा, वो एक सब्लिमेट मटेरियल है। इसका केमिकल फार्मूला होगा C10H16 और O। और नो सादर जो NH अमोनियम क्लोराइड है, ये भी एग्जाम्पल है सब्लिमेट मटेरियल का। उससे आगे है ड्राई आइस है, ये भी एक सब्लिमेट मटेरियल का एग्जाम्पल है। उससे आगे है नेपथलीन। ये सारे एग्जाम्पल हैं सब्लिमेट मटेरियल के। उससे आगे हैं हमारे आज के 3 क्वेश्चन जिनका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो स्पॉन्ज होता है, जो स्पॉन्ज होता है वो एक सॉलिड का एग्जाम्पल है, बट वाई इज इट कंप्रेसिबल? लेकिन ये कंप्रेसिबल इजीली कंप्रेस क्यों हो जाता है? क्योंकि सॉलिड जो होते हैं उनकी कंप्रेसिबिलिटी तो बहुत ही लो होती है, वेरी लो होती है। लेकिन जो स्पॉन्ज है वो एक सॉलिड का ही एग्जाम्पल है, लेकिन वो इजीली कंप्रेसिबल है। ऐसा क्यों है? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो आज का ये है कि तीन तो बेसिकली स्टेट ऑफ मैटर हमने पढ़ी, सॉलिड, लिक्विड और गैस है। इसमें पूछा है कि इन 3 स्टेट को छोड़ के जो व्हाट आर द अदर 2 स्टेट ऑफ मैटर कौन सी हैं? इन तीनों स्टेट को छोड़ के 2 स्टेट ऑफ मैटर और कौन सी हैं? उनका एग्जाम्पल, उनका नाम हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और उससे आगे है कि जो शुगर है वो सीम टू फ्लो द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। जो शुगर है वो एग्जाम्पल, तो शुगर जो है वो प्रॉपर्टी शो करता है लिक्विड की। तो वो शुगर जो है वो एक सॉलिड है या लिक्विड है, ये बताना है। अब जैसे कि शुगर है, शुगर भर लिया हमने एक बिक्कर के अंदर। अगर एक बिक्कर से हम दूसरे बिक्कर के अंदर इजीली पोर करें उसको, यानी उसके अंदर उंडेलें एक बिक्कर से दूसरे बिक्कर के अंदर, तो धीरे धीरे उसको शुगर डाल रहे हैं तो शुगर शो करता है कि ये जैसे फ्लो हो रहा है शुगर। ऐसे लिक्विड फ्लो होते हैं वैसे ही हमें शुगर दिखाई देते हैं कि शुगर फ्लो हो रही है। अब शुगर को जो ऐसा बिक्कर था उसके अंदर डाल रखा, तब उसकी शेप ले रखी थी उसने। जब उसे स्फेरिकल बिक्कर के अंदर डाल देंगे तब वो शुगर जो हो उस स्फेरिकल बिक्कर वाली जो शेप है वो ले लेगी। तो इसका मतलब इसने प्रॉपर्टी शो कर दी किसकी? लिक्विड की। अब ये बताना है कि इज शुगर, ये जो शुगर होती है वो एक सॉलिड है या फिर एक लिक्विड है? इन तीनों के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एंड अगर आपको कोई बायो या केमिस्ट्री की और वीडियो देखने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा।